नमो राधेश प्रभु राधे राधे। मुझे बार बार ये चीज़ सुनने को मिली है कि तुम्हें भोगना पड़ेगा अब ये। तो ये भोगना क्या है? क्या है? जब लोग कहते हैं कि हमने अपने भगवान को ये भोग लगाया है और जब लोग कहते हैं कि तुम्हें भोगना पड़ेगा, तो भोग का सही अर्थ क्या है? आराध्य आप समझाएं। बिल्कुल सही कहा आपने लास्ट में कि आराध्य समझा, क्योंकि आप सही से समझ रहे हैं मतलब बातों को। सबसे पहले नमो राधेश राधे राधे। आराध्य ही समझाते हैं और आराध्य ही करते हैं। जिस दिन आपको ये पता पड़ गया कि आराध्य ही कर रहे हैं तो आप इतने प्रेम में रहेंगे। वो आराध्य आपसे हर वक्त बातें करेंगे, आपसे बहुत प्रेम करेंगे। जब जैसे जैसे आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, आप अपनी चीज़ से दूर हो रहे हैं, क्योंकि यह हर एक चीज़ जो जीवित है वो आराध्य के द्वारा ही निर्मित है। क्योंकि आपकी आंखें देख रही हैं कि यह मकान इंसानों ने बनाया है और इंसान को आराध्य ने बनाया है। हर चीज़ आराध्य ने बनाई है। और हाँ, आपका प्रश्न कि भोगना क्या है और भोग क्या है, तो भोग का सिर्फ आराध्य की कृपा दृष्टि से यह है कि भोग होता है आराध्य से रहित। आराध्य से रहित हर एक वस्तु, हर एक कार्य जो आराध्य, जैसे आप भगवान, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, किसी भी नाम से पुकारो, गुरु कहो, अगर वो उनसे रहित है, उनके बिना है, तो वो भोग है। उनकी से वो मिल जाता है, उन तक पहुंच जाता है, उनके थ्रू आता है, ये भोग है। ऐसी कोई चीज़ आप खा रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब भोग है। वो सब भोग में आती है, यानी पूरा संसार ही भोग है। और जैसे ही ये आपके आराध्य के पास चला गया और आराध्य ने दिया, तो ये कृपा है, ये प्रसाद है, ये आराध्य का स्वरूप है। बस इतना ही अंतर है भोग में। यानी कि बिना आराध्य के भोग है और आराध्य के द्वारा दिया गया कृपा है। ठीक उसी तरीके से जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, लोग मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शांति मिलती है। उस वातावरण में बहुत अच्छा लगता है, उसका ध्यान से ही शांति आ जाती है। ऐसा क्या है? वहाँ प्रसाद लेकर के जाते हैं, वो प्रसाद तो आपके घर पे ही बना था, वो प्रसाद क्यों नहीं है? वो तब तक भोग है जब तक वो आराध्य को अर्पण नहीं किया गया। अर्पण हमने आराध्य को दे दिया, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो प्रसाद हो जाएगा। बस यही है। तो यहाँ पर जब आप अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दोनों को भोगने के लिए वापस आने पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा और बुरा कर्म कर रहे हैं। आपके अंदर भाव क्या है कि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मेरे संग बुरा हुआ, मेरे संग अच्छा हुआ। जब तक अहंकार की प्रधानता है तो ये भोग है, और ये आपको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। अब ये दोनों हाथ उठा करके आराध्य को समर्पित। अब मेरा कुछ रहा नहीं, ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन आराध्य को समर्पित। पहले मैं भोग, अब समर्पित हो गए, तो अब हम हो गए। अब कौन हो गए? हम हो गए। अब क्योंकि अब मेरा रहा नहीं, अब आराध्य का हो गया। तो मैं अच्छे बुरे कर्म को भोगने के लिए वापस नहीं आ सकता हूं, क्योंकि ये जीवन सांसें आराध्य को समर्पित हो गई, शरणागति हो गई, है ना? तो ये है भोग और वो है कृपा। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, क्या है भोग, क्या है कृपा। आप सोच लो आपको कैसा जीवन जीना है। आराध्य के होके अब जो कुछ हुआ वो खुद संभालेंगे, हम अच्छा कर्म करेंगे, जो भी करेंगे बस करेंगे अच्छा ही, बुरा नहीं करना तब भी, क्योंकि समर्पित करने से पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब अच्छा ही करेंगे क्योंकि जीवन उनका है। तो अच्छा ही समर्पित करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे, फिर जो भी हो जाए उनका है। समझ गए होंगे आप आराध्य कृपा से।